नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है और पाल्सी का मतलब होता है वीक मोटर नर्व। एक्चुअली में सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है जो छोटे छोटे बच्चों में पाई जाती है। ब्रेन के किसी हिस्से में यानी सेरेब्रल में बर्थ से पहले, ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर बर्थ जब कोई डैमेज आ जाता है, किसी प्रकार की कोई एक्यूट इंजरी आ जाती है तो बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जो बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से स्ट्रगल कर रहा होता है उसको चलने फिरने में, वॉक करने में, कैच करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वह अच्छे से बैठ भी नहीं पाता। वह दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत लेट चलना फिरना सीखता है और अगर सीखता भी है तो वह अच्छे से चल नहीं पाता। उसके मसल्स में, उसकी लेग्स में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी होती है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी होता है। आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं सेरेब्रल पाल्सी के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके काज क्या होते हैं और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होते हैं। फिजियोथेरेपी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का बच्चे को क्या बेनिफिट मिल सकता है, यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के जो सिम्टम्स हैं वह दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल सिम्टम्स और दूसरा है मेंटल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में मसल्स में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, उसको चलने फिरने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वह अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाता। दूसरे बच्चों की बजाय वह काफ़ी देर से चीज़ों को सीखना शुरू करता है, देर से चलना स्टार्ट करता है। तीसरा, उसके मसल्स काफ़ी स्टिफ होते हैं और वीक होते हैं। स्टिफनेस के कारण उसके मसल्स काफ़ी स्लो हो जाते हैं। स्पास्टिसिटी उसके जॉइंट्स में आ जाती है जिसकी वजह से वह काफ़ी स्लो रहता है। चौथा, उसका जो विजन होता है वह इम्पेयर्ड होता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ देख रहा है लेकिन वह कहीं और देख रहा होता है, यानी उसकी आंख का जो कनेक्शन है वो राइटली नहीं होता। उसकी आंखों का जो फोकस है वो फोकल पर नहीं होता है। जो मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं उसमें सबसे पहली होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वह दूसरे बच्चों से कम समझ पाता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिन चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं, वह थोड़ी मुश्किल से उनको समझता है। उसको समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, उसको सीजर डिसऑर्डर होता है। कई बार बच्चे को टाइम टू टाइम तो 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद उसको सीजर आ जाते हैं। कई बार उसको बेहोशी और दौरे का सामना करना पड़ जाता है। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज बच्चे में होती है। उसका जो स्पाइन होता है वह फुली इरेक्ट नहीं हो पाता। जब वह बच्चा बैठता है तो स्पाइन जो होता है इस प्रकार से टेढ़ा हो जाता है, यानी बच्चा इस प्रकार से गोल गोल स्पाइन को करके बैठेगा, पूरी तरह से इरेक्ट वो नहीं कर पाता। तो ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चे में जो सेरेब्रल पाल्सी से स्ट्रगल कर रहा होता है। इसके काज क्या होते हैं, यानी इसके कारण क्या होते हैं? सेरेब्रल रीजन में यानी ब्रेन के किसी एक पोर्शन में किसी प्रकार का कोई डैमेज आ जाए, उसमें इंजरी आ जाए या कोई ब्लॉकेज या क्लॉट आ जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से बच्चे के जो मोटर नर्व्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं। तो इसका जो पहला सॉलिड कारण होता है वो वाइट मैटर का डैमेज होता है। यानी हमारा जो सेरेब्रल पोर्शन होता है उसमें एक वाइट मैटर होता है। जब वह डैमेज हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा फर्क होता है वो हमारे मोटर स्किल्स पर पड़ता है, क्योंकि वाइट मैटर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मोटर स्किल्स को रन करता है। जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जिन बच्चों का जो ब्रेन है वो राइटली या नॉर्मली डेवलप नहीं करता, उन बच्चों को भी सेरेब्रल पाल्सी का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कारण से ब्लीडिंग इन द ब्रेन में जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे भी जो ब्रेन के कई सारे पोर्शन हैं डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी डेवलप हो जाती है। सीवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई कारणों से बच्चे को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको सेरेब्रल पाल्सी का सामना करना पड़ जाता है। प्री मैच्योर बर्थ, जो बच्चे 9 मंथ से बिफोर पैदा हो जाते हैं, बर्थ ले लेते हैं, उनको भी कई मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, जिनमें से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिनमें से सेरेब्रल पाल्सी वन ऑफ है। अब हम बात करेंगे इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद। इसके 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है मेडिकेशंस। इसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो बच्चों को मेडिकेशन पर रखता है। दूसरा होता है फिजिकल थेरेपीज। फिजिकल थेरेपीज में फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है,
गेट थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी होता है, विजन थेरेपी होता है। तो इस प्रकार की कई जो थेरेपीज हैं वो बच्चे को नॉर्मलाइज करने के लिए दी जाती हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा रोल होता है वो होता है फिजियोथेरेपी का। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बच्चे को बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करवाएगा, मसल को कोऑर्डिनेट करने की एक्सरसाइज कराएगा, बॉडी की स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज कराएगा, विजन को पेयर करने की एक्सरसाइजेज कराएगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएगा। तो ये बहुत सारी थेरेपी मिलाने से और उसको रेगुलरली 1 ईयर टू 2 ईयर्स तक कराने से बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यदि आपको भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं।